आज की क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। ठीक है, सॉरी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सेक्टर होता है वो आपका आर्क से फॉर्म होता है और जो सेगमेंट होता है वो किससे फॉर्म होता है, कॉर्ड से फॉर्म होता है। देखिए, ए बी एक कॉर्ड है और यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल एक बना हुआ है ए ओ बी, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ए सी बी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारा सेगमेंट है। तो हमें क्या करना है, ए सी बी का एरिया फाइनली हमें पहले फाइंड करना है। ठीक है, बाद में हम मेजर सेक्टर बात करेंगे ए पी बी की। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि अगर हमें निकालना है अगर सेगमेंट का एरिया, तो हम क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकाल दिया जाए और उसमें से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एरिया निकालते हैं किसका, सेक्टर का। सेक्टर कौन सा, ए ओ बी सी, ये पूरा सेक्टर है, इसका एरिया निकालते हैं। तो इससे क्या निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, ये एरिया ऑफ ए सी बी ओ और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनस सेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एंगल 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है, और 360 होता है अपॉन में, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही एरिया किसका है, सेक्टर का है, माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ ए ओ सी बी का। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ए ओ सी बी वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू भी हमारे पास है और आर 10 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 90 अपॉन 360 1/4 22/7 और आर की वैल्यू 10 × 10 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, 1/4 तो 25 हो जाएगा, यानी 22/7 इंटू 25। तो इस तरीके से अब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही हमारा एरिया होगा माइनर सेक्टर का। तो जो वैल्यू आ रही है आप सॉल्व करके देख लेंगे, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आ रहा है एरिया ऑफ ए ओ बी सी आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए ओ बी की, बात करेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए, ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस है आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट भी आपका 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमें निकालना है ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी। तो अगर एरिया ऑफ ए सी बी निकालना है तो हम सेक्टर, माइनर सेक्टर ए ओ बी सी से, ध्यान से सुनिएगा, ए ओ बी सी से अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर दें तो हमारा जो माइनर सेगमेंट है ए सी बी वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी आ गया। अब आगे हम निकालेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, माइनर सेगमेंट ए सी बी का एरिया। तो ए सी बी का एरिया निकालने के लिए हमने जैसा आपको बताया वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो हमारा ए ओ सी बी था, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 50 आया था, इसको जो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी बात हो गई फर्स्ट क्वेश्चन की, माइनर सेगमेंट की। अब हम लोग मेजर सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है आपको तो पूरी सर्किल का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, पूरा सर्किल जो आपको दिख रहा है इसका एरिया निकाल लीजिए और इस पूरे सर्किल के एरिया से अगर आप जो ए ओ बी सी दिख रहा है अगर इसको माइनस कर दें तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाए, सेगमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो एंगल क्या दिया हुआ है देख लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 3.14 और आर की वैल्यू 10 है, 10 × 10 100 हो जाएगा, माइनस 78.5 जो हमारा ए सी बी आया था। ठीक है, तो ए सी बी अगर माइनस कर दिया जाए पूरे सर्किल से तो आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो अगर एक सर्किल है और दो अगर सेक्टर हैं, सेगमेंट हैं अगर, तो अगर हम लोग माइनस सेगमेंट को अगर माइनस कर देते हैं सर्किल के एरिया से तो हमारा आ जाता है मेजर सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी सी सर्किल है जिसमें दो सेक्टर हैं, सेगमेंट है, सॉरी, माइनर और मेजर। तो अगर हम लोग माइनर सेगमेंट अगर सर्किल से माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर
सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि रेडियस यहाँ पे चेंज हो गई है और एंगल चेंज हो गया। वहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री है, और रेडियस वहाँ पे 10 सेंटीमीटर था पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखो AOBP, इसका एरिया निकाल लिया। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल AOB का एरिया निकालेंगे। जब उसको माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा क्या, APB जो हमें चाहिए। तो देखिए 60/360 इंटू पाई, रेडियस 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो 225.6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पाई चाहे तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए या सॉल्व भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल AOB का एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल AOB क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, √3/4a²। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे किसका, ट्रायंगल का। तो √3/4 इंटू a², √3/4 इंटू a की जगह पे क्या है आपका 15, 15 का स्क्वायर 225। जब इसको सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू 1.732 रखिएगा, इसको 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको वही काम करना है, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ABP का एरिया ऑफ OAPB जो सेक्टर था हमारा माइनर वाला, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो ट्रायंगल है, इसको माइनस कर देंगे। देखिए साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा जो APB जो माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो एरिया ऑफ OAPB की वैल्यू जो आपने निकाला उसको रखिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की वैल्यू रखिए। ठीक है, तो दोनों वैल्यू रख के माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और सर्किल के एरिया से अगर माइनर सेगमेंट की वैल्यू माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास 225.6 पाई आई थी, माइनस ट्रायंगल का एरिया था 97.31। इसको आप वैल्यू जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको मिल जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट APB। अब ये माइनर सेगमेंट आ गया। अब मेजर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सर्किल का एरिया निकाल के अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया जाए तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं पाई r स्क्वायर से। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर पाई 22/7 और r जो होगा आपका वो 15 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए पहले आप किसका, सर्किल का, और सर्किल के एरिया का को माइनस कर देंगे, उससे माइनस करेंगे किसको, माइनर सेगमेंट का एरिया, तो आपका मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो लिख भी दिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट APB, और APB क्या था, माइनर सेगमेंट था। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपके पास है। एरिया की वैल्यू आपको एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेना है। ठीक है, पाई r स्क्वायर से, और एरिया ऑफ सेगमेंट अपने निकाला है 20.43। तो क्या हो जाएगा ये एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर, r की जगह 15 था तो 15 का स्क्वायर कर दिया 225 इंटू पाई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.4 तो आपका 686 आ जाएगा, 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप यही टेक्निक लगाएंगे, यही मेथड से इसको करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।